नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम डॉक्टर भारती चौधरी है और आज का हमारा ये विवाह टूटे नहीं, परिवार सही रहे, सुखी रहे, इसका आखिरी वीडियो है। घर परिवार में जो भी दायित्व होते हैं, वो वैसे तो सभी परिवार के लोगों के होते हैं, लेकिन मुख्य दायित्व जो होता है, मुख्य जो भूमिका होती है, वो महिला की होती है। घर की जो महिला है, वो ही पूरे परिवार को बांध कर रखती है, तो उसका महत्व सर्वाधिक है। वही बच्चों को डील करती है, वही रिश्तेदारों को डील करती है, वही पति को डील करती है, वही जो भी आने जाने वाले जितने भी घर के सदस्य हैं, सब उस महिला से जुड़े हुए होते हैं। अब अगर महिला सशक्त है तो परिवार उसका कहना मानेगा, उसका रेस्पेक्ट करेगा। यदि महिला कमज़ोर है तो लोग उसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, उसकी रेस्पेक्ट नहीं होगी। और एक कमज़ोर व्यक्ति दूसरे लोगों को कैसे संभालेगा? इसलिए महिला को सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। अब कहने से महिलाएं सशक्त नहीं हो जाती कि भाई मैंने कह दिया और महिला सशक्त हो गई कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करो और वो हो गई। ऐसा नहीं होता है। सूर्य को भी प्रकाश देने के लिए जलना पड़ता है, सोने को भी कुंदन बनने के लिए तपना पड़ता है। यहाँ पर पूरी सृष्टि में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना परिश्रम के अपना विकास कर ले, अपनी स्किल्स को डेवलप कर ले। और किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सभी को सब कुछ दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। अंतर केवल उसको उपयोग करने का है और उसकी जो उपयोग की क्षमता है वो बढ़ती है उसके परिवेश से, कि जो लड़की आपके परिवार में बहू बनकर आई है, जो महिला घर की मुखिया है, उसका विकास कैसे हुआ है, उसकी ग्रोथ कैसे हुई है, उसका परिवेश कैसा रहा है, वो अपने परिवार में किस तरीके के माहौल में पली बड़ी है, इस पर वो बातें निर्भर करती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसे मायके में अच्छा वातावरण नहीं मिला, उसके गुणों का विकास नहीं हुआ, उसकी क्षमताओं का विकास नहीं हुआ, तो वो अब नहीं कर सकती। कर सकती है, लेकिन उसे उसके लिए थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। अब सबसे पहली बात आती है कि आपकी दिनचर्या। आपको सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा, अपने आप को समय देना पड़ेगा। जैसे कि आप स्वस्थ रहें तो उठिए, थोड़ा योगा वगैरह करिए, घूम कर आइए और उसके बाद में बाकी लोगों को जगाइए। समय से आप जगेंगी, आपके सारे काम नियमित रूप से होंगे, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति पे क्रोध नहीं आएगा और दूसरे व्यक्ति को आपके ऊपर क्रोध नहीं आएगा। अगर आप लेट जगेंगी तो बाकी के काम लेट हो जाएंगे और फिर दूसरे लोग जब उनको समय पे कुछ भी नहीं मिलेगा तो वहाँ पर गुस्सा करेंगे। इसलिए खुद भी समय से जगिए, समय से पहले जगिए और दूसरों को भी समय से पूर्व जगाइए, जिससे कि वो शांत मन से उठ सकें और फिर शांति शांति से अपने काम कर सकें। अब मान लीजिए आप सुबह में उठें और उठते ही आप हवड़ दवड़ में काम कर रही हैं, जल्दबाजी में काम करेंगी, आधे काम गलत हो जाएंगे। प्रेशर में व्यक्ति घबरा जाता है तो बहुत सारे काम गलत हो जाते हैं, आते हुए गलत हो जाते हैं, मानसिक शांति भंग होती है, फिर चिड़चिड़ापन होता है, उसे गुस्सा आता है। और ये सुबह सुबह का जो मुहूर्त खराब होता है, जो दिनचर्या खराब होती है, वो शाम तक पूरी जाती है, पूरे दिन फिर मूड खराब रहता है। तो पहली बात, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सुबह उठना है और खुद को समय देना है। अपना स्वास्थ्य के लिए व्यायाम वगैरह करना है, योगा वगैरह करना है, भगवान का नाम लेना है, पूजा पाठ करना है। उसके बाद आपको बाकी के काम करने हैं, किचन के, घर के, साफ सफाई के जो भी काम करने वो करने हैं। अब उसके बाद में आगे की दिनचर्या, क्योंकि आप सभी परिवार के सदस्यों को डील करती हैं, तो उस सबके टाइम टेबल को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी दिनचर्या सेट करनी है कि बच्चों को कितने बजे स्कूल भेजना है, टिफ़िन कब पैक करना है, पति को कितने बजे ऑफिस जाना है, सास को कब नाश्ता चाहिए, ससुर को कब खाना चाहिए, शाम की चाय कितने बजे होगी, बच्चे कितने बजे खेलने जाएंगे, आपको कितने बजे रेस्ट करना है, रात का खाना कितने बजे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो दिनचर्या है वो पूरी सेट होनी चाहिए। अन्यथा आपको जो भी समय आपका कट जाएगा, उसी समय को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा।
वही काम स्किप करना पड़ेगा आपको। और एक काम अगर स्किप हो जाता है तो दूसरे दिन के काम बढ़ जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, समय तो उतना ही रहता है। तो हमारे प्रत्येक दिन के काम नियमित रूप से होते रहें, इसलिए प्रत्येक महिला को अपनी दिनचर्या सेट करके रखनी चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो आपको आता है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं आता है उसे सीखिए। सीखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी से भी सीख सकती हैं, लेकिन सीखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे रोना धोना मचाना चालू कर दिया और या फिर दूसरों को आप उल्टे पुल्टे जवाब दे रहे हैं या अपने आप को इंसल्ट करवा रहे हैं। नहीं, जो आपको आता है वो करिए, जो नहीं आता है वो सीखिए। और इस बात को हमेशा याद रखिए कि दायित्व आपका है, जिम्मेदारियाँ आपकी हैं, परिवार आपका है। आप उन जिम्मेदारियों को हंस के निभाओ चाहे रो के निभाओ, निभानी आपको ही पड़ेंगी। बाहर वाला कोई व्यक्ति आपका स्थान नहीं ले सकता, आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो जब हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी किया जाए। तो इसलिए आपको जो आता है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं आता है उसे आप सीख लीजिए। नेक्स्ट, कभी भी किसी भी बात का बुरा मत मानिए। परिवार में 50 लोग होते हैं, किसी को आपकी बात पसंद आती है, आपका काम पसंद आता है, किसी को नहीं आता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि होती है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी दिनचर्या होती है और प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। आप सबका ध्यान रख रही हैं, सबकी रुचि के अनुसार काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी दृष्टिकोण तो आपका ही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका दृष्टिकोण, आपके विचार परिवार के हर सदस्य के साथ में मिलें, लेकिन हमें सामंजस्य बिठाना पड़ता है। और वो सामंजस्य क्या होता है कि जो चीज़ आपकी विरोध में जा रही है उसको आप थोड़ा सा और तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। वहाँ पर आपको उनको नीचा दिखाने की या उनको बुरा मानने की, उनकी बात का बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से आपका मूल्यांकन कर रहे हैं और आप अपने दृष्टिकोण के हिसाब से उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार है और हम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हमें दूसरे लोगों के साथ में तालमेल बिठाना पड़ता है। वैचारिक मतभेद सब जगह होते हैं, कोई परिवार ऐसा नहीं है जहाँ पर कि वैचारिक मतभेद ना हो। दो भाइयों के विचार नहीं मिलते, दो बहनों के विचार नहीं मिलते, बहन भाई का विचार नहीं मिलता, माँ बाप के विचार नहीं मिलते, बच्चों के माँ बाप के साथ में विचार नहीं मिलते, लेकिन हमें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। वहाँ पर हमें अपने विचारों पर विचार नहीं करना, हमें वहाँ पर अपने दायित्व का निर्वहन करना है। इसलिए किसी से भी लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये मान के चलेंगे कि वो व्यक्ति मुझे दोष नहीं दे रहा है, अपना विचार रख रहा है और मैं अगली बार उस पर काम कर लूँगी, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। दूसरी बात, किसी को भी खुश करने के लिए काम मत करिए। काम है इसलिए काम करिए, आवश्यकता है, परिवार की आवश्यकता है। बच्चों को खाना बनाकर देना है तो उनकी खुशी के लिए नहीं देना है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख कर देना है। अगर आप उनकी खुशी के लिए खाना बनाएंगे तो वो हरी सब्जी कभी नहीं खाएंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को पसंद ही नहीं होती, फिर उनका स्वास्थ्य कैसे होगा, उनकी ग्रोथ कैसे होगी, उनका दिमाग कैसे चलेगा, तो संभव ही नहीं है। तो आप उनको शुरू से ही उस तरीके की आदत डालिए कि जो आप बनाएंगी वो लोग वो खाएंगे और आप उनकी खुशी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगी कि कभी उनकी पसंद का भी कुछ कुछ बना देना है, लेकिन स्वास्थ्य को महत्व देना है, स्वाद को नहीं देना है। केवल स्वाद से शारीरिक विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास पौष्टिक भोजन से होता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो आवश्यक है वही मिलेगा। अब ये कब मिलेगा? जब आपको अपने ऊपर भरोसा होगा। आपको दूसरे लोगों के, परिवार के सदस्यों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना है कि जिसने जो कह दिया वो कर दिया। नहीं, जो सही है वो करना है, जो सबके लिए अच्छा है वो करना है, जो आपके बजट में है वो करना है। सबसे सलाह मशवरा करके डिसीजन लेना है। इस तरीके से नहीं करना कि आप उनको डोमिनेट करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। सबका
विचार जानकर, सबकी सलाह मशवरा से काम करना है, लेकिन हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना। अगला बिंदु आता है हमारा कि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश हो जाता है। क्लेश कब होता है? जब हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। मान लीजिए घर में कोई देवरानी है, जेठानी है, सास हैं, ननद हैं या हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो वो लोग आपको देखकर, आप अगर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो आज नहीं तो कल वो भी अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप उनसे जिद करेंगी, बहस करेंगी कि ये काम मैंने किया है तो वो काम तुम करो, मैं खाना बना रही हूँ तो तुम झाड़ू पोछा कर दो, मैं कपड़े धो रही हूँ तो तुम ये साफ सफाई कर दो, नहीं। आपका दायित्व है जितना है वो आप करिए। आप बैठ के उनसे सलाह कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं कि क्या वो आपकी मदद कर देंगे, लेकिन आप उनको विवश नहीं कर सकती, आप उनको टॉर्चर नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आप इस तरीके से काम करना शुरू करोगे तो एक तो वो काम करेंगे नहीं और दूसरा घर में झगड़ा फसाद होगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कहने से काम नहीं करता है, वो स्वेच्छा से करता है। आप प्रेम से काम करवा सकती हैं, लेकिन रौब मार के काम नहीं करवा सकती। तो इसलिए आप किसी भी व्यक्ति से उम्मीद मत रखो। जितनी सहायता आपको मिल जाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो और भी अच्छी बात है। अगर आप सही रास्ते पर चल रही हैं, आप सभी का ख्याल रख रही हैं, सभी से प्रेम कर रही हैं, सभी के मान सम्मान का पूरा पूरा ध्यान रख रही हैं, तो आज नहीं तो कल आपके व्यवहार का प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे जैसे वो लोग आपसे प्रभावित होते चले जाएंगे, वैसे वैसे वो आपको मदद करना शुरू कर देंगे। लेकिन फोर्सफुली जाते ही पहले दिन से आप ये सब काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है परिवार का बजट। अब हमारे घरों में कितनी भी आमदनी हो, लेकिन खर्चों के हिसाब से पैसे तो हमेशा कम ही पड़ते हैं। कोई भी घर हो, चाहे किसी के लाख रुपए की आमदनी हो, चाहे किसी के 1000 की आमदनी हो, लेकिन पैसे कभी भी ऐसे नहीं होते कि बच जाएं। सब ज़रूरत के हिसाब से ही होते हैं और उसका भी हमें बजट बनाना पड़ता है। तो पैसे कम कब पड़ते हैं? जब हम इच्छाओं को महत्व देते हैं तो घर का बजट कम पड़ जाता है, क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं। एक पूरी करोगी दूसरी चालू हो जाएगी, दूसरी पूरी करोगे तीसरी चालू हो जाएगी, तीसरी पूरी करोगे चौथी चालू हो जाएगी। एक व्यक्ति की इच्छा पूरी करोगे, दूसरे की नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा, दूसरे की करोगे तीसरे की नहीं करोगे तो वो बुरा मान जाएगा। तो हमें इच्छाओं को महत्व नहीं देना है, जरूरत को महत्व देना है कि जिस व्यक्ति की इच्छा है वो इच्छा के अनुसार उस काम की जरूरत है या नहीं है। इच्छा हम तब पूरी करते हैं जब हमारे पास फालतू पैसा होता है। अब मान लीजिए जैसे विलासिता की चीज़ें हैं कोई कि जिसके बिना काम चल सकता है, तो बजट क्यों खराब करना, उधार क्यों लेना। पहले ज़रूरत की चीज़ें लो जिसके बिना काम नहीं चल सकता, जो बच्चे की पढ़ाई के लिए आवश्यकता है, या किसी की बीमारी के लिए आवश्यक है, या किसी के आराम के लिए आवश्यक है, जो उसको शारीरिक सुविधा प्रदान करेगी, जो बहुत अनिवार्य है। लेकिन जिसके बिना काम चल सकता है, मान लीजिए कपड़े हैं, अभी मेरे पास में 4 साड़ियाँ हैं तो नई साड़ी लाने की क्या ज़रूरत है, मेरा काम चल सकता है। लेकिन सामने वाले की दवाई लानी है, दूसरे वाले बच्चे की फ़ीस भरनी है, तीसरे वाले बच्चे की कोई किताब ला के देनी है, तो मेरी साड़ी से ज़रूरी वो उनका सामान है, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं चलेगा। साड़ी इस महीने नहीं अगले महीने ले लेंगे, उससे अगले महीने ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके के जो काम हैं, जो इच्छाएं हैं, मान लीजिए जैसे हमें मूवी देखने जाना है, घर पे भी मूवी देख सकते हैं। डिनर के लिए जाना है, घर पे भी बना के खा सकते हैं, अगर हमारा बजट गवाही नहीं दे रहा है तो। अगर हमारे पास में है तो आप सारी इच्छाएं भी पूरी करो, ज़रूरतें भी पूरी करो। लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आप ज़रूरतों को पहले प्राथमिकता दो और उसके बाद में इच्छाओं को। तो जब आप पैसा ध्यान से खर्च करोगे तो बाकी के परिवार के सदस्य, आपके पति जो कमाने वाले लोग हैं, वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे। क्योंकि पैसा किसी पेड़ पे नहीं लगता, बड़े परिश्रम से कमाना पड़ता है। चाहे उसे
परिवार के कितने भी सदस्य कमा रहे हों, हिसाब से ही खर्च करना चाहिए। लालच में नहीं आना चाहिए, कभी भी किस्तों विस्तों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि किस्तें देनी तो पड़ती हैं ना, और फिर उसका वो जो आपने जो सामान खरीदा है वो डबल ट्रिपल में पड़ता है, ब्याज वगैरह सब लगा के। तो जहाँ तक हो सके कैश में काम करो, कर्ज मुक्त रहो, और जितना आपके पास बजट है उसके हिसाब से काम करो। ओवर बजट काम मत करिए, कभी भी घर में झगड़ा नहीं होगा, पति पत्नी में आपसी मनमुटाव नहीं होगा। अगला, दृढ़ संकल्प। आपका जो संकल्प है वो दृढ़ होना चाहिए। आपने कोई डिसीजन ले लिया तो वो फर्म डिसीजन होना चाहिए। पहले ही सोच समझ कर डिसाइड करिए, सबसे सलाह मशवरा करके डिसाइड करिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ, 2 मिनट बाद कुछ, 2 मिनट बाद कुछ, 2 मिनट बाद कुछ, ऐसे नहीं। उससे समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। समस्या का समाधान नहीं हुआ, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि जिस व्यक्ति के निर्णय बदलते रहते हैं उस व्यक्ति से कभी भी कोई व्यक्ति सहमत नहीं होता। तो पहले ही सारी प्लानिंग करके सोच समझ के डिसीजन लीजिए और फर्म लीजिए, फिर उससे हटिए मत। जो सही है वो सही है। तो घर की महिला जितनी सशक्त होगी उतना ही परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी परिवार को जोड़े रखने में, बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है महिला की। वो एक पत्नी होती है, माँ होती है, बहन होती है, भाभी होती है, सब रिश्तों में आती है वो, और सभी रिश्ते उससे जुड़े हुए होते हैं। सभी रिश्तों को अधिक से अधिक समय वही देती है। बच्चों के साथ भी वही रहती है, परिवारी जनों के साथ भी वही रहती है। कोई बीमार हो जाए तो देखभाल भी उसे ही करनी है, हॉस्पिटल भी उसे लेके जाना है, भोजन भी उसे बनाना है। तो हर तरीके से महिला केंद्र बिंदु होती है, परिवार की आधारशिला होती है, ये मान के चलिए आप। तो जब हमारा जो नींव है, जो परिवार का आधार है, अगर वही कमजोर होगा तो परिवार मजबूत कैसे हो सकता है। तो महिला को सशक्त होना बहुत जरूरी है, तभी सारे रिश्ते आराम से चल पाएंगे। अन्यथा आपके परिवार में 50 मुखिया होंगे और फिर घर में आपस में लड़ाई दंगे होते रहेंगे। तो महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। स्किल्ड होना, शिक्षित होना, सशक्त होना पहली प्राथमिकता है परिवार की महिला के लिए। उसे कभी भी किसी से भी कमजोर नहीं रहना है। आंसू आपकी मदद नहीं कर सकते। दूसरे की सिंपैथी लेने की कोशिश मत करिए, दूसरों पर निर्भर रहने की कोशिश मत करिए। अपने काम स्वयं करिए, दूसरों के काम करने की कोशिश करिए, दूसरों से मदद लेने की कोशिश करिए, दूसरों को देने की कोशिश करिए, दूसरों से लेने की कोशिश मत करिए। लोग आपके ऊपर आश्रित हों चल जाएगा, आप दूसरों के ऊपर आश्रित हैं नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी टारगेट बनाया जाता है वो महिला को ही बनाया जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके परिवार से दुश्मनी निकालना चाह रहा है तो वो महिला को ही टारगेट बनाएगा। तो इसलिए परिवार की महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है। बच्चों की परवरिश जिस तरीके से आप करेंगी उसी तरीके से बच्चे का भविष्य बनेगा। अगर महिला ऐसी नहीं होगी जिसका बच्चा अनुकरण कर सके, जिसे वो इम्पोर्टेंस दे सके, जिसकी वो रेस्पेक्ट कर सके, तो बच्चे आपको कैसे इम्पोर्टेंस देंगे? क्यों सीखेंगे आपसे? वो कुछ नहीं सीखेंगे, आप उनका आदर्श नहीं बन पाएंगी। तो अपने बच्चों का आदर्श बनने के लिए आपको खुद को आदर्श बनाना पड़ेगा। जो कुछ आप अपने बच्चों में देखना चाहती हैं वो बच्चे आप में देखें, तभी तो सीखेंगे, अन्यथा वो नहीं सीखेंगे। कमजोर व्यक्ति किसी का सहारा नहीं बनता।
दूसरे व्यक्ति के साथ चलने के लिए, कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए, समाज में, परिवार में अपना स्थान बनाने के लिए प्रत्येक महिला का काबिल होना बहुत आवश्यक है। और महिला के सशक्तिकरण पर ही परिवार की और समाज की खुशियाँ टिकी हुई हैं। तो ध्यान रखिए, अगर परिवार को ठीक से चलाना है, बच्चों को अच्छा भविष्य देना है, तो आपको स्वयं को सशक्त करना पड़ेगा हर क्षेत्र में। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैसेज करने के लिए मेरा नंबर है 9897259147।